नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारत की राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने संविधान के बारे में चर्चा की है और उसके बाद में हम भारत की संसद पढ़ रहे हैं। भारत की संसद में हमने संसद की सामान्य जानकारी और इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है। और आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम उपराष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। देखो बेटा, उपराष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति पद है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 63 यानी अनुच्छेद 63। वैसे अनुच्छेद 62 में क्या था, मैंने पहले भी बताया पिछली क्लास में कि अगर भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये चीज 62 में है, परंतु भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये लिखा है अनुच्छेद 63 में। ठीक है। शपथ, त्यागपत्र, कार्यकाल और योग्यता। देखो बेटा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। यह अपना त्याग पत्र भी किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। योग्यता की बात करें तो जो सामान्य योग्यताएं हैं उनकी बात हो रही है। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो और भारत का नागरिक हो। तो ये इसकी सामान्य योग्यताएं हैं। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति, और कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है। वेतन की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति महीना, 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। पर वेतन मिलता है राज्यसभा सभापति होने के नाते, सभापति होने के नाते। इस चीज को समझना है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये तो पहले ही बता दिया। पदेन, एक पद प्राप्त करने के बाद जब दूसरा पद स्वतः ही मिल जाता है तो उसे पदेन कहा जाता है। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते इसको वेतन मिलता है। भारत का उपराष्ट्रपति होने के नाते उसे कोई पैसा नहीं मिलता है। और कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपए प्रति माह। देखो साथियों, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन से जुड़े कुछ चीजें हैं। निर्वाचन, उसका निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। जैसा राष्ट्रपति में था ना, सेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट नहीं करवाता है। ठीक है। दूसरी बात, जमानत की राशि सेम है, वही कितना? 15,000 रुपए। अगर डाले गए कुल वैध मतों का, पूरे नहीं, कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, तो जमानत जब्त हो जाती है। और वो जमानत जब्त होती है किसके पास? आरबीआई के पास। ठीक है। ये वो राष्ट्रपति में भी सेम ही है। प्रस्तावक व अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 कितने? 40। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक कितने थे? 50-50 यानी 100 सदस्य थे। और यहां कितने सदस्य हैं? यहां है 40 सदस्य, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें सभी सांसद हिस्सा लेते हैं।
सभी सांसद हिस्सा लेते हैं। समझ रहे हो? सभी सांसदों का मतलब लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245, यानी 795, सॉरी 790, 45 दूनी 90 और 5 2 7, 790 जो सांसद हैं उनके द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं, चाहे वो निर्वाचित हैं चाहे वो मनोनीत हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बल्कि राष्ट्रपति में क्या था, केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते थे, चाहे वो विधानसभाओं के हो चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा के हो। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है या उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। ठीक है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जमानत की राशि 15,000, जमानत जब्त होगी अगर 1/6 हिस्सा नहीं मिला है डाले गए कुल वैध मतों का। प्रस्तावक अनुमोदक कितने हैं? 20-20। चुनाव सभी सांसदों के द्वारा किया जाता है। देखो जी, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ध्यान रहे, इनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस के रूप में हम इनका जन्म दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस। ये कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ये देश के 14वें राष्ट्रपति हैं, सॉरी 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। समझना है एक बार, पहले कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जिनका संबंध राजस्थान से है और राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। ठीक है, ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने पद पर रहते त्याग पत्र दिया, या दूसरे शब्दों में उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले कौन थे? तो वो थे भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत एकमात्र शख्स हुए जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से अपना त्याग पत्र दिया। पद पर रहते मृत्यु, पद पर रहते मृत्यु के कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। भैरू सिंह शेखावत ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। वर्तमान में जगदीप धनखड़ है और पहले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो हैं वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी कार्यवाहक बनाए जा सकते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कार्यवाहक नहीं बनाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। देखना, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैंने पहले बताया, अब दोबारा बता रहा हूं, पदेन, एक पद प्राप्त करने के बाद जब दूसरा पद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है तो उसे पदेन कहा जाता है। ठीक है, जैसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसने चुनाव लड़ा है, अपने प्रतिद्वंदी को हराया है, वोट प्राप्त किए, परंतु जिस दिन वो देश का उपराष्ट्रपति बन गया उसी दिन वो राज्यसभा का सभापति अपने आप या स्वतः ही बन गया। ठीक है, पदेन सभापति होने के नाते ही इसको वेतन मिलता है। दूसरी बात, पदेन सभापति होने के नाते राज्यसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है।
पदेन सभापति होते हुए ही राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी करेगा, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन भी करेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते उसे वेतन प्राप्त होगा। ध्यान रखना, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया काम में ली जाती है। महाभियोग कहां चलता है? संसद में। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अनुच्छेद 67 राज्यसभा पढ़ा तब मैंने बताया था, अनुच्छेद 67 यानी अनुच्छेद 67 में साफ लिखा है, अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है तो पहल, उसकी शुरुआत, उसकी पहल राज्यसभा के द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 ये कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल या उसकी शुरुआत राज्यसभा द्वारा की जाएगी। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है, उसका शपथ, उसका त्यागपत्र, उसका कार्यकाल, उसका वेतन, उसका निर्वाचन कैसे होता है और उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, ये सारी चीजें। धन्यवाद।